हेलो दोस्तों, आपने पंच केदार के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पंच केदार के संपूर्ण रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। आखिर रुद्रनाथ क्यों है इतना खतरनाक ट्रैक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय श्री केदार दोस्तों सभी का सपना होता है एक बार मरने से पहले केदारनाथ धाम जाना है, पर जिस पर बाबा की कृपा होती है वो जरूर जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको पंच केदार के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर कौन से हैं पंच केदार और क्या है इनका रहस्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड का हिमालय सिर्फ पहाड़ों का इलाका ही नहीं बल्कि देवी देवताओं की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ ऐसी यात्राएं हैं जो शरीर से ज़्यादा आत्मा की परीक्षा लेती है। इन्हीं में से एक है पंच केदार यात्रा। ये कोई आम तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव के उन 5 गुप्त धामों की यात्रा है जिनका संबंध सीधे महाभारत काल से जुड़ा है। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। दोस्तों कहा जाता है जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए और उनके शरीर के अलग अलग भाग हिमालय के 5 स्थानों पर प्रकट हुए। यही 5 स्थान आज पंच केदार कहलाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से है: श्री केदारनाथ जी, श्री तुंगनाथ जी, श्री रुद्रनाथ जी, श्री मध्य महेश्वर और श्री कल्पेश्वर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इन पंच केदार के संपूर्ण रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों जो सबसे पहले केदार हैं वो हैं श्री केदारनाथ जी। तो चलिए इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। केदारनाथ पंच केदारों में सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध धाम है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव का कुबड़ यानी कि पीठ का भाग प्रकट हुआ था। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से गौरीकुंड पहुँचना पड़ता है। गौरीकुंड तक सड़क जाती है। इसके बाद लगभग 22 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। यह रास्ता कभी सीधा, कभी तीखी चढ़ाई, कभी संकरा पहाड़ी मार्ग और ऊपर से बदलता मौसम। दोस्तों कहा जाता है कि पुराने समय में यह यात्रा केवल साधु संत ही करते थे। दोस्तों मंदिर बहुत ही रहस्यमय है क्योंकि इसके पत्थर बिना किसी सीमेंट के जुड़े हुए हैं और आज भी वैज्ञानिक यह पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल मंदिर कैसे बना। 2013 की आपदा के बाद भी मंदिर का सुरक्षित रहना लोगों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ वही स्थान है जहां पांडवों ने भगवान शिव को पहली बार देखा था। तो दोस्तों अब है दूसरे केदार की बारी, जो कि श्री तुंगनाथ जी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको तुंगनाथ जी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों तुंगनाथ पंच केदारों में दूसरा महत्वपूर्ण धाम है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थी। तुंगनाथ चोपता क्षेत्र में स्थित है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले ऋषिकेश या रुद्रप्रयाग से चोपता आना होता है। चोपता तक सड़क जाती है। उसके बाद लगभग 3 से 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। चारों तरफ बुग्याल, बर्फ से ढकी चोटियाँ और घना कोहरा। लेकिन सुंदरता के साथ साथ दोस्तों यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है। तुंगनाथ मंदिर छोटा है लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ तपस्या करने से व्यक्ति के अहंकार का नाश होता है। तो दोस्तों सर्दियों में यह मंदिर बंद रहता है। दोस्तों अब बारी है तीसरे केदार की, जो कि श्री रुद्रनाथ जी हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको रुद्रनाथ जी के बारे में बताता हूँ। रुद्रनाथ पंच केदारों में सबसे रहस्यमय और कठिन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव का मुख यानी कि चेहरा प्रकट हुआ था। यह मंदिर चमोली जिले में घने जंगलों और ऊंचे बुग्यालों के बीच स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। आमतौर पर लोग सागर गांव या मंडल गांव से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। रास्ता लगभग 18 से 20 किलोमीटर लंबा है और बेहद कठिन है। घने जंगल, संकरे रास्ते, अचानक उतरती धुंध और पूरी तरह सन्नाटा, ये सब इस यात्रा को डरावना भी बनाते हैं। कई यात्रियों का कहना है कि यहाँ रास्ता अपने आप बदलता हुआ महसूस होता है। रुद्रनाथ मंदिर प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित है और यहाँ शिव का मुखाकार रूप दिखता है। यह स्थान आज भी कम भीड़ वाला है, इसलिए यहाँ का रहस्य और गहराई से महसूस होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे केदार की, जो कि मध्य महेश्वर जी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं।
मध्य महेश्वर, जिसे मध्य महेश्वर महादेव भी कहा जाता है, वह स्थान है जहां भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई थी। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले रांसी गांव पहुंचना होता है, जहां लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। झरने, पहाड़ियां, नदियां और घास के मैदान, यह स्थान ध्यान और साधना के लिए बेहद ही उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ तपस्या करने से मानसिक शांति मिलती है। सर्दियों में यहाँ भी पूजा नीचे उखीमठ में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो दोस्तों, अब बता रहा हूँ मैं आपको सबसे आखिरी केदार के बारे में, जिनका नाम है कल्पेश्वर, जहाँ साल भर दर्शन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई थी। यह मंदिर हेलंग के पास उर्गम घाटी में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग काफी हद तक जाता है और बाकी जगह हल्की पैदल यात्रा है। कल्पेश्वर मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है और यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। यह स्थान शांत, एकांत और रहस्यमय है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव आज भी तपस्वियों को दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने उत्तराखंड के पंच केदार के संपूर्ण रहस्य के बारे में आप सभी को बता दिया है। अतः आप मेरे चैनल परवेश चमोली ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।